एग्जाम्स का मौसम है और बच्चे दबाव में हैं, जिससे पेरेंट्स भी थोड़ा बहुत परेशान हैं। दोनों की एक ही समस्या है, एग्जाम्स के प्रेशर से कैसे निजात पाएं। दोनों के अलग अलग तरीके भी हैं, लेकिन दोनों के तरीकों में आपसी सामंजस्य कितना है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह और हमारी इस खास पेशकश टेंशन नहीं लेने का मैं आपका स्वागत करती हूं। यूं तो हम जानते हैं कि बच्चों पर एग्जाम्स का काफी प्रेशर है, मगर टेंशन नहीं लेने का। बच्चों को पेपर का काफी तनाव वो ले लेते हैं और कभी कभी कुछ ऐसा भी कर जाते हैं जिससे उनके माता पिता या वो खुद भी जिंदगी भर उसे भुगतते हैं। ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं। एक रिसर्च से खुलासा हुआ है कि देश भर में पढ़ाई के टेंशन में हर 55 मिनट में एक बच्चा खुदकुशी करता है। बच्चों के टेंशन को दूर करने के लिए कल प्रधानमंत्री भी देश भर के बच्चों को पेपर की तैयारियों को लेकर संबोधित करेंगे। वहीं अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। नीचे दिए गए फेसबुक और ट्विटर एड्रेस पर आप अपना सवाल भेजें। हम आपके सवाल को सीधे प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाएंगे। तो यहां पर हम आज आपसे बातचीत करने वाले हैं कि किस तरह से क्या प्रेशर रहता है बच्चों पर एग्जाम्स को लेकर। आज के दौर में जिस तरह से शिक्षा प्रणाली में हमने बदलाव देखा है, जिसके चलते अब पढ़ाई बेहद तनावपूर्ण हो चुकी है। आजकल की जो एजुकेशन है वो चुनौतीपूर्ण है, प्रतिस्पर्धा, आप उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है और रिजल्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसके चलते बच्चे जो हैं प्रेशर महसूस करते हैं, उनको प्रेशराइज किया जाता है या वो अपने आप से तनाव लेने लगते हैं। क्योंकि बच्चों की जो योग्यता है और जो उसका जो हम जिसे इवैल्यूएट करते हैं बच्चे को, वो सिर्फ और सिर्फ उसके एजुकेशनल क्रीडेंशियल्स पर, उसके शैक्षणिक प्रदर्शन पर ही किया जाता है। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ेंगे। उससे पहले मैं रुक करूंगी हमारे वरिष्ठ सहयोगी भंवर हमारे साथ जुड़े हुए, उनके साथ कई बच्चे मौजूद हैं। हम सीधा बच्चों से जानेंगे कि किस तरह का स्ट्रेस उन्हें रहता है, क्या कुछ वो एग्जाम से पहले महसूस करते हैं, किस तरह से पेरेंट्स उनकी हेल्प करते हैं। और हम भी, हमारे पास जो गेस्ट है, जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वो भी बच्चों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि तनाव जरा भी ना ले, टेंशन बिल्कुल ना ले। जी भंवर। जी बिल्कुल अनीता, आप ठीक कह रहे थे कि जिस तरह से एक 55 मिनट में एक बच्चा सुसाइड कर लेता है और कहीं ना कहीं वो टेंशन ही होती है जो एग्जाम को लेकर फीवर होता है, उसको लेकर इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री इस बात को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने एक किताब भी लिखी है और कल वो सब लोगों से बातचीत भी करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ जानेंगे, हम एक कोचिंग सेंटर में हैं जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपसे हम जानेंगे जिस तरह से एग्जाम का टाइम आता है, किस तरह से घबराहट होती है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइमिंग आदमी को देना पड़ता है पढ़ने के लिए, कैसे निजात पाते हैं उससे? निजात पाना आसान नहीं है। एग्जाम टाइम होता है सबके सर पर, ओबियसली वो होता है, ये डर होता है एग्जाम में कैसा होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे करना होगा अपने को, तो काफ़ी डर रहता है। उससे में निकल नहीं पाते काफ़ी टाइम तो, और इसी वजह से हमारे काफ़ी क्वेश्चन छूट जाते हैं जो में आते रहते हैं और जानबूझकर गलत भी हो जाते हैं, तो काफ़ी दुख होता है ऐसे में। काफ़ी टेंशन इनको रहती है अनीता, जैसा कि इनका कहना है। और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। इनसे हम जानना चाहेंगे जिस तरह से पेरेंट्स का भी एक दबाव रहता है कि बच्चा अव्वल आए, और आपके लिए भी एक चैलेंज रहता है कि परीक्षा आ गई है सिर पे। ऐसे में जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, आप कैसे उसको सुलझाते हैं? उनको सकारात्मक सोच से सोचना चाहिए और बच्चों के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि आप अपनी तैयारी पे ध्यान दें, रिजल्ट की तरफ ध्यान ना देकर बच्चों की तैयारी पर फोकस करना चाहिए। और जो भी होगा एक सकारात्मक वे में होना चाहिए। माँ बाप को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए और गुरुजन वृंदों से इस बारे में भी। आप कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं? हम अपने जीवन में ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो हम सभी से सपोर्ट लेते हैं और गुरुजियों का आशीर्वाद लेते हैं। जैसा कि मर्यादा इंस्टीट्यूट में पुरुषोत्तम शर्मा जी ने काफ़ी बच्चों को मोटिवेट किया और उनको ये समझाया कि डिप्रेशन से कैसे दूर रहा जाए और कैसे अपनी तैयारी को रेगुलर बनाए रखें। चलिए, तैयारी कैसे रेगुलर रहे ये इनका कहना है। अनीता, और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनके साथ हम जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे, आपसे जानेंगे। आपके चेहरे पर साफ दिख रहा है परीक्षा की टेंशन है।
हाँ, परीक्षा की टेंशन इस प्रकार की रहती है कि रेगुलरिटी जो एग्ज़ाम नहीं होते हैं, तो सरकार के ऊपर हम निगाह एक अंदेशा रहता है कि इस एग्ज़ाम में भी अगर नहीं होगा तो हमारा भविष्य क्या होगा। तो उस समय हमको डर रहता है कि सरकार का कि भाई क्या पता आने वाले 4 साल में वैकेंसी आएगी क्या नहीं आएगी, तो उस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा डर रहता है। फिर अपने आप को हम तैयार भी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अभी एग्ज़ाम दिया रीट का, तो उसमें वही किया मैंने, जो आते थे मेरे जो टॉपिक उनको मैं बार बार उन्हीं को पढ़ा था और मैं भी आने वाले जो स्टूडेंट है उनको मैं यही कहूँगा। स्टूडेंट्स के पास भी हम पहुंचेंगे, एक बार फिर से हम उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्या कुछ वो महसूस करते, किस तरह का तनाव उनको महसूस होता है और क्या उपाय इसको लेकर किए जा सकते हैं। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम शर्मा जी हैं, एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट हैं, और साथ ही रामेश्वर प्रसाद शर्मा जी हैं जो कि राष्ट्रीय पुरस्कृत शिक्षक हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी पुरुषोत्तम जी आपसे, क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो सबसे पहले बच्चों से ये पूछा जाता है तुम्हारी क्या ग्रेड रही, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्या परसेंटेज था। तो एक जो मेंटल प्रेशर और सोशल प्रेशर जो बच्चों पे बनाया जाता है, और इसी वजह से ऐसा लगता है कि जो पढ़ाई जिसको आनंद के साथ करना चाहिए था, अब वो जुनून में तब्दील हो गई है। आज की सोशियोलॉजिकल एटमॉस्फेयर इस तरह का क्रिएट किया जा रहा है बच्चों के लिए कि जो बच्चे आराम से तैयारी कर सकते हैं, बच्चों को ये टारगेट दिया जाता है कि भाई आपको इतने % गेन करने हैं, जबकि परसेंटेज गेन करना ही कोई एजुकेशन का प्रोसेस नहीं है। बच्चों को ये समझाना चाहिए, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, कि भाई ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी इज एजुकेशन। एजुकेशन व्यक्तित्व का चौमुखी विकास है, तो कोशिश करना चाहिए बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट हो, सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, बच्चे का सामाजिक भी हो, बच्चे का हर तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि हर एक 50-55 मिनट में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। कितना बड़ा रेशियो है, ये इतना बड़ा इश्यू है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस इश्यू को उठाया है बच्चों के सामने, तो ये बहुत बड़ा एक नेशनल इश्यू बन गया है। ईटीवी राजस्थान भी देखो, एक इतने बड़ा बिजी शेड्यूल में से इतना इसके लिए समय दे रहा है, तो इसका मतलब ये कि ये बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा टेंशन का विषय बन गया है। तो हम सब लोगों को, एजुकेशनिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को, पेरेंट्स को, टीचर्स को मिलकर इस समस्या का सामना करना चाहिए। ये एक इंडिविजुअल बच्चे की समस्या नहीं है जी। व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो जो बच्चे, एक शोध से पता चला है कि जो बच्चे आत्महत्या करते हैं उनमें से ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स का पैसा कहीं बेकार हो रहा है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तब भी हमारे परसेंटेज गेन नहीं हो रहे हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो उनको लगता है कि और भी बच्चे हैं मम्मी पापा के, तो बाकी के भाई बहनों के लिए भी उन्हें पैसा खर्च करना है। तो ये बहुत सारे इश्यू बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। मुझे लगता है कि ये एक इंडिविजुअली बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पूरे के पूरे सोशियोलॉजिकल एटमॉस्फेयर की प्रॉब्लम है। हमें हर तरीके से, जैसे माननीय मोदी जी ने इस इशू को उठाया है, तो मुझे लगता है कि अब ये एक नेशनल इशू बनेगा और हम सब धीरे धीरे इस पर अब बातचीत करेंगे और इसकी एक सकारात्मक पहल के रूप में इसकी शुरुआत होगी। बच्चों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मजबूत होना चाहिए जी। बच्चों को ये समझा देना चाहिए कि नौकरी लगना ही कोई इस जिंदगी का मकसद नहीं है जी। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कहीं जिंदगी में असफल हुए, फिर वो लगातार असफल होते गए और अंत समय में वो सतत प्रयास करते रहे तो मंजिल उन्हें मिल गई। तो जरूरी नहीं है कि आज हम जो एग्जाम दे रहे हैं वो एग्जाम में अगर हम 90%। पुरुषोत्तम जी, यहाँ पर जैसे कई बड़े नाम भी सामने आते हैं जो पढ़ाई में इतने सफल नहीं हुए शुरुआती दौर की अगर बात की जाए, जैसे थॉमस एडिसन हो गए, एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, अब्राहम लिंकन हो गए, चार्ल्स डार्विन, ये ऐसे बड़े नाम हैं जो कभी शायद उनकी इनिशियल जो स्टडीज थी उसमें वो इतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन देखिए क्या नाम किया है। तो इस तरह से बच्चों को, मैं आपके पास आऊंगी रामेश्वर जी, बच्चों के साथ क्या कुछ किया जाए, कैसे ट्रीटमेंट उनका हो स्कूल में, क्योंकि वो घर के बाद सबसे ज्यादा समय स्कूल में बिताते हैं। तो टीचर्स का क्या मार्गदर्शन होना चाहिए ताकि वो स्ट्रेस में ना आए, क्योंकि जब वो ऐसे स्ट्रेस में आते हैं तो सोचने समझने और फैसले लेने की जो क्षमता है उनकी वो कम हो जाती है, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर सकते हैं। आपने सही बताया कि कॉन्फिडेंस लूज होने से ही बच्चों में डिप्रेशन आता है,
और वो कॉन्फिडेंस कैसे बने बच्चों में, ये थोड़ी सी अगर शुरू से ही इसकी अगर सही मैनेजमेंट हो टाइम का और शुरू से ही अगर पढ़ाई की जाए तो वो जो स्ट्रेस बनता है, जिसे आजकल एक फैशन बन गया है, तनाव, मैं बहुत टेंशन में हूँ, पढ़ाई का टेंशन है, एग्ज़ाम का टेंशन है, ये जो एक इश्यू बन गया है अभिभावकों के भी, शिक्षकों के भी, और उसी एक वातावरण में जो है वो बच्चा भी है जो एग्ज़ाम दे रहा है। ऐसी स्थिति में अगर थोड़ा सा उसमें आत्मविश्वास बने, वो आत्मविश्वास तभी बनेगा जब वो पढ़ेगा। केवल मात्र इच्छा रखना और संकल्प को जो है पूरा करना, दोनों में फर्क है। इच्छा तो सभी रखते हैं कि हम अच्छे अंक लाएं, और पेरेंट्स भी रखते हैं, और उनका भी बड़ा दबाव रहता है पेरेंट्स का भी बच्चों के प्रति, और वो बार बार जो है उनको इस चीज़ के लिए कहते भी रहते हैं कि तुम्हारी परसेंटेज इतनी होनी चाहिए। दूसरी वो तुलनात्मक भी बातें करते हैं, देखिए वो पड़ोस में इस तरह का, या रिश्तेदार में वो ऐसा, वो आगे निकल गया, तुम ऐसो कैसे पीछे चल रहे हो। तो इस तरह से जो ये तनाव पैदा किया जाता है, अगर बच्चों को सकारात्मकता की ओर ले जाया जाए, ऐसे ही जो है वातावरण स्कूल से मिले और पेरेंट्स से भी मिले, घर में भी मिले, और वो ही सोच जो उसमें डेवलप हो। जहां तक नेगेटिविटी आती है बच्चों के विचार में, कि अगर उसमें एक जिसे कहे कि कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, आत्मविश्वास, उस कारण से इस तरह की मनोवृत्ति आती है, और वो उसके लिए बड़ा भारी कारण होता है, वो तनाव में आ जाता है बजाय रामेश्वर जी उसमें सफलता। रामेश्वर जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि चलिए मान लिया हर तरफ से प्रेशर है, पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं, आसपास के जो सोशल प्रेशर होता है वो भी बच्चे पर पड़ता है, तो ऐसे में कहाँ हम हमारे एजुकेशनल जो हमारा सिस्टम है उसमें हम क्या बदलाव करें? क्योंकि देखिए अगर हम वेस्ट साइड की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, तो वहां पे ये होता है, शुरुआत से ये भांप लिया जाता है कि बच्चा अच्छा किस में, अगर बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो शुरू से वो ट्रेनिंग्स दें। तो क्या हम ऐसा कुछ बदलाव हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं कर सकते? जी बहुत आपने ये सही बात बताई, और यही है सबसे बड़ा कारण कि कई ऐसे बच्चों को सब्जेक्ट दिला दिया जाता है जो उसकी रुचि नहीं होती है, जिसमें उसका उस पर कमांड नहीं होता है, और वो पेरेंट्स का समझिए या और कोई दबाव समझिए, उसमें वो अरुचिपूर्ण उसका जो है पढ़ाई का जो चलता रहता है दौर, उसमें वो सफल नहीं हो पाता है, उसमें उसका कमांड नहीं हो पाता है, और उसमें वो डिप्रेशन की बात आ जाती है। जहाँ तक बात ये जो आपने बताई कि इस तरह का अगर शुरू में ही अपने देश में ये जो एक मार्क्स का चल रहा है कि हमें केवल मात्र शैक्षिक, यानी जो पूरे साल भर की पढ़ाई की गई है उसका केवल मात्र 2.5-3 घंटे का जो एग्जाम होता है उसी में सारा एक उसकी जो भी है उस परीक्षा का मूल्यांकन हो जाता है, ये ठीक नहीं है। चूंकि साल भर उसने पढ़ाई की है और पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा है, और मान लीजिए उस 3 घंटे के उस एग्जाम में वो जो उसने पढ़ाई की है वास्तव में दिल से की है, मन से की है, और वो उसमें ठीक से नहीं कर पाता है, और उसका मूल्यांकन उसी आधार पे होता है, तो निश्चित रूप से उसमें एक हीन भावना आती है, और ये एक उसके बड़ा भारी तनाव का भी कारण होता है। जी रामेश्वर जी, हमारे साथ बच्चे भी जुड़े हुए हैं, हम सीधा रुख करेंगे, मेरे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र वहां पर मौजूद हैं। भंवर, मैं ये चाहूंगी कि जो बच्चे वहां पर मौजूद हैं, अगर उनके कोई सवाल हैं तो पुरुषोत्तम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट हैं, और रामेश्वर प्रसाद जी हमारे साथ है जो कि राष्ट्रीय पुरस्कृत शिक्षक है। अगर उनके कोई भी सवाल है तो वो सीधे उनसे बात कर सकते हैं, अपनी कोई समस्या है तो उनके सामने रख सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, और हमारे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं हम कोशिश करेंगे कि उनके क्या सवाल हैं, क्या परेशानी है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे स्टूडियो में कुछ गेस्ट हैं जो आपकी सारी समस्याएं सुन रहे हैं, क्या समस्या आती है और कैसे ये इस बात पर हम पहुंच पाएं कि टेंशन नहीं लेने का। सर कोई भी स्टूडेंट, जो भी हम सब लोग जब एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो उस टाइम हम सबको एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। जो एक आप कोई सवाल करना चाहते हैं, गेस्ट आपको सुन रहे हैं। सर सवाल ये होता है कि हम हतोत्साहित क्यों हो जाते हैं। जैसे हम क्वेश्चन पेपर करने लगते हैं, कंटिन्यू हमें 5 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद जैसे ही कंटिन्यू 4 क्वेश्चन नहीं आते तो हमें ऐसा लगने लगता है कि अब पता नहीं आगे आने वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे, हम इसमें पूरे 30 क्वेश्चन कर सकते हैं या जितने भी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस तरह की भावना या इस तरह का डर एकदम अचानक कैसे पैदा होता है, इस चीज का आंसर हमें नहीं पता।
इस चीज का आंसर अनिता इन्हें चाहिए कि ये डर क्यों है, आखिर इस डर से किस तरह से निजात पाई जा सकती है। जी भंवर, हमारे साथ हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम भी हैं और साथ ही रामेश्वर प्रसाद जी भी हैं। पुरुषोत्तम जी, यहाँ पर बच्चे जो मौजूद हैं वो आपसे सवाल कर रहे हैं, आप सीधे आप उन्हें क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे, क्यों उत्साहित हो जाते हैं वो? जी, ये जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि देखो इसमें क्या है कि हतोत्साहित होना, एक्चुअली इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण यह है कि विद्यार्थी जब भी कोई तैयारी करता है ना, उससे पहले ही उसका पहले से ही पूर्व धारणा बना लेता है कि भाई मेरे इसमें ये रिजल्ट्स रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम क्वेश्चन पेपर टफ आया तो वो सब लोगों के लिए टफ है, ना कि वो मेरे लिए इंडिविजुअल टफ है। अब विद्यार्थी सोचता है कि इसमें, तो वो पहले से पूर्व धारणा नहीं बनानी चाहिए। दूसरा, जो हमारी असफलताएं हैं उनको हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए कि उनको स्वीकार किया जाए। हमारी जो पुरानी असफलता है, विद्यार्थी सोचता है कि मैं हमेशा सफल होता जाऊं, वो अपने ड्रॉबैक्स नहीं देखता, अपनी कमियां नहीं देखता। तो विद्यार्थी को परीक्षा के वक्त कोशिश करना चाहिए कि हम जो अपनी कमियां हैं उनको और बेहतर करें, और जो वास्तव में कमियां की बेहतर हो ही नहीं रही तो उनको स्वीकार करें कि हाँ ये कमी है और इसको हम कोशिश करते हैं। एक्चुअली में एग्जाम पास करने का जो बच्चों पर एक जुनून होता है कि ये मुझे करना ही है, वो उसको माइंड में तो इस तरह से सोच लेते हैं कि ये मुझे करना है, और जो मेहनत करनी होती है उसको पास करने के लिए वो विद्यार्थी नहीं कर पाता है। बच्चा मेंटली तो ये सोच लेता है कि मुझे ये करना है, लेकिन वो वास्तविकता में उसको नहीं। तो एक एकाग्रता की आवश्यकता होती है, कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। जनरली इस वर्ड को अगर हम एक्सप्लेन करें कंसंट्रेशन को, तो कंसंट्रेशन होता है कि बॉडी एंड माइंड दोनों एक ही बिंदु पर फोकस हो। तो अगर हमारा मन और हमारा शरीर, यानी कि शारीरिक क्रियाएं और मन के विचार अगर एक ही जगह, फॉर एग्जांपल ज्यादातर बच्चों के साथ एग्जाम के टाइम में क्या होता है कि वो किसी भी टॉपिक को पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते वो लाइन दिमाग में चल रहा है, और चलते चलते उसका दिमाग उस पर्टिकुलर दिमाग में वही चल रहा है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया तो परीक्षा में ऐसा हो गया। बिल्कुल पुरुषोत्तम जी, ये जो साइकोलॉजिकली जो जिस तरह से बच्चे उलझ जाते हैं, उदाहरण मैं और बताऊं। जी बिल्कुल, जी रामेश्वर जी, एक और मैं उदाहरण बताऊं जी। एक दो बातें हैं, जैसे एक तो है कैन आई डू, एक इसमें कंफ्यूजन रहता है। एक होता है आई कैन डू, तो इसमें संकल्प की जरूरत होती है। अगर ये संकल्प है और उसमें धैर्य है, साथ में उसके मेंटली पहले से वो तैयार रहता है कि मुझे एग्जाम देना है, और एग्जाम में इस तरह से ये पेपर आता है, इस तरह के प्रश्न आते हैं जी। इसकी मानसिक रूप से अगर वो पहले ही तैयारी कर लेता है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। इसी तरह की वो लिखने का भी प्रैक्टिस करता है, मन से लिखने का, क्योंकि वहाँ पर भी एग्जाम में भी उसको मन से लिखना होता है, और उसकी पहले से तैयारी करें, न केवल मात्र एक वैसे पढ़ाई करे, बल्कि उसका रिटर्न वर्क भी जो है उसे कॉन्फिडेंस बनाता है। तो ये अगर होता है तो उसमें घबराहट और ऐसी चिंता वाली एग्जाम हॉल में होने की कोई गुंजाइश नहीं। जी जी बिल्कुल रामेश्वर जी, आपने बेहद ही अच्छी बात यहाँ पर कही कि कैन आई डू और आई कैन डू, ये बहुत सिमिलर से सेंटेंस लगते, लेकिन इनमें बहुत फर्क है। तो ये डिसाइड अब बच्चों को करना है। कुछ और बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, कुछ और बच्चे वहाँ मौजूद हैं, क्या कुछ उनके सवाल हैं, सीधे हमारे जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनसे वो कर सकते हैं? जी बिल्कुल अनीता, मैं और भी जो छात्र यहाँ पर मौजूद हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। मैं आपके पास आऊँगा। जिस तरह से हमारे गेस्ट बता रहे थे कि दो सवाल ज़्यादातर, मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, इस तरह की भावना रहती है। ऐसे में जब एग्ज़ाम होती है, आप क्या सवाल हमारे एक्सपर्ट से करना चाहेंगे एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम फीवर होता है? मैं ये जानना चाहता हूँ, कई बार हम पूरी तैयारी के साथ आते हैं, जैसे हमने पूरी ज़बरदस्त तैयार कर ली, हर सब्जेक्ट की तैयारी हमने कर ली। तैयारी करने के बाद हमारा ये लक्ष्य होता है कि हमें अपने लक्ष्य के नज़दीक होते हैं। फिर उस टाइम में जैसे हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली ऐसा होने लग जाता है कि हम सारे क्वेश्चन भूलना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो क्वेश्चन आ रहा है ना उसको भी हम भूल जाते हैं, और कई बार इतना पसीना आना, ये कुछ वगैरह ऐसे हो जाती हैं। ये किस वजह से होती है, ऐसे ही पूछ रहे। जी जी, एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है, सीधा एक्सपर्ट से हम जवाब चाहेंगे। जी, ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टूडेंट जो है वो उस रिजल्ट को पहले से ही अनुमानित कर लेता है कि मेरा रिजल्ट क्या रहने वाला है। स्टूडेंट को एट अ टाइम वो करना चाहिए जो उसको करना चाहिए। तो उस समय जब वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है तो उसको आराम से अपना एग्जाम देना चाहिए। जो क्वेश्चन उनके आ रहे हैं उनको करना चाहिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट क्या करता है, 2 सवाल नहीं आए, 3 नहीं आए, तो फिर वो घबराने लग जाता है, फिर वो उसको सोचने लग जाता है कि इसका संभावित रिजल्ट क्या रहेगा अगर ऐसा हुआ तो, या फिर कोई पुराने उसके प्रभाव हैं, पुराने कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अगर बच्चा पुरानी असफलताओं को भुला के और नई सफलताओं को ध्यान में रखते हुए और उस
उस स्थिति में अगर वो जो जहां है यानी एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो उसी स्थिति में सोचे कि भाई मुझे ये क्वेश्चन करना है, बस उसका रिजल्ट क्या रहेगा इस पर विद्यार्थियों को फोकस नहीं करना चाहिए। एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हुए थॉर्नडाइक, उन्होंने इसके लिए कुछ लर्निंग के रूल्स बताए। अगर उन रूल्स को भी विद्यार्थी फॉलो करें तो मैं सोचता हूं कि विद्यार्थी को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। उनमें पहला रूल है रूल ऑफ तत्परता का नियम। बच्चे को क्या एक्टिव रहना चाहिए, जब भी वो चीज कर रहा है तो उस काम को जब तक ना करे जब तक वो मन और शरीर से उस काम को करने के लिए तत्पर ना हो। दूसरा है कि जब तत्पर कब होगा विद्यार्थी, जब वो मनोवृत्ति बनेगी। मनोवृत्ति के लिए एटमॉस्फेयर का निर्माण करना जरूरी है। एटमॉस्फेयर सोशियोलॉजिकल, स्कूल का चाहे घर का, हर तरह का वातावरण बनना चाहिए। ये सारे वातावरण बनेंगे तो बच्चे की मनोवृत्ति बनेगी। एक ये भी, इसका भी इफेक्ट होता है। आसपास के ज्यादातर बच्चे नेगेटिव न्यूज ही फैलाते हैं, नेगेटिव खबरें फैलाते हैं। समाज में भी हमेशा यही देखा जाता है कितना परसेंटेज आया, वो ये नहीं देखते कि इस बच्चे का इंडिविजुअल मूल्यांकन नहीं होता है, बच्चे का व्यक्तिगत मूल्यांकन नहीं होता है। पिछली एग्जाम में इस बच्चे ने इतने % मार्क्स गेन किए, अब की बार इसके 4% बढ़े, तो चलो अच्छा है इस बच्चे के मार्क्स बढ़े हैं। हम क्या करते हैं कि जो अच्छा बच्चा होता है कोई दूसरा, उससे उसका एवेल्यूएशन करते हैं। तो मैं सोचता हूं व्यक्तिगत, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस सब लोगों में होता है, सब व्यक्तिगत भिन्नता के धनी है। ज्यादातर लोग पुरुषोत्तम जी सबसे महत्वपूर्ण कमाए हैं वो सब लोग वो हैं। जी पुरुषोत्तम जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही हो जाती है कि बच्चे किस तरह से कॉन्सेंट्रेट करें। बात कहना चाह रहा हूं। जी बिल्कुल मैडम, कंसंट्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना, कंसंट्रेशन एक अभ्यास है। जी एक्चुअली में कंसंट्रेशन तब तक नहीं होगा जब तक हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम खाना खा रहे तो वहां भी हमें कंसंट्रेट करना चाहिए कि माइंड और बॉडी एक जगह हो। जितनी भी हमारी अदर एक्टिविटीज हैं अगर उन सब पर कंसंट्रेट करने लग गए ना तो पढ़ाई में ऑटोमेटिक कंसंट्रेशन आ जाएगा। बच्चे को बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ना चाहिए, रिजल्ट क्या रहेंगे उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जी रामेश्वर जी, आप कुछ अपना इनपुट इस पर देना चाह रहे थे बच्चे के सवाल पर। हाँ, मैं भी ये देना चाह रहा था कि ये जो कॉन्फिडेंस वाली बात है, ये जो घबराहट जो अभी इसने प्रश्न पूछा बच्चे ने, मैं इसके उत्तर में यही कहूँगा कि ये घबराहट, पसीना आना, ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब हमारे आत्मविश्वास नहीं होता है और हमारे में धैर्यता की कमी हो जाती है। बिल्कुल, ये आत्मविश्वास तभी बनेगा जब वो पहले माइंडली उसके लिए तैयार हो, उसको ये मालूम है कि मुझे ये एग्जाम देना है, इस तरह के प्रश्न पत्र आएंगे और उन प्रश्न पत्रों को मुझे इस तरह से पहले ही जो है ना प्रैक्टिस करके। जी रामेश्वर जी, वाकई में ये बहुत इंपॉर्टेंट है रामेश्वर जी कि सिर्फ किताब को एग्जाम से 2 दिन पहले खोलकर ना देखें, बल्कि कुछ वक्त पहले से शुरुआत से अगर उस पर कंसंट्रेट किया जाए, उसको लेकर पढ़ाई की जाए तो बेहद जरूरी है हर सब्जेक्ट के ऊपर। भंवर, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी, कुछ और बच्चे वहां मौजूद हैं, कई सवाल उनके मन में आ रहे होंगे क्योंकि एग्जाम सर पर है, एग्जाम्स उन्हें देने हैं, क्या कुछ वो पूछना चाहते हैं? जी बिल्कुल, और भी हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपसे हम जानेंगे, कई बार डर रहता है कि मैं फेल नहीं हो जाऊं, पेरेंट्स का दबाव रहता है और ये भी रहता है कि आगे मुझे क्या करना है। कोई सवाल आप ऐसा जो करना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट से? हाँ सर, ये पेरेंट्स का दबाव होता है कि जॉब लगना है जैसे, तो फिर उस टाइम जैसे जस्ट एग्ज़ाम से 1 दिन जस्ट पहले ही परेशान हो जाते हैं, कल क्या होगा, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, जो पढ़ा है उसमें से आएगा या नहीं आएगा, ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उससे एग्ज़ाम से 1 दिन पहले ऐसा क्या करना चाहिए जिससे स्ट्रेस ख़त्म हो और उस दिन स्ट्रेस ना आए, मतलब ऐसा कुछ क्या करना चाहिए? अनीता, सवाल यही है कि क्या करना चाहिए 1 दिन पहले जो घबराहट होती है उसके लिए क्या इंतजाम किए जाएं? जी भंवर, दोनों ही गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। रामेश्वर जी, देखिए ये बात तो हो गई बच्चों को समझाने की, पेरेंट्स को कैसे समझाया जाए? जी, पेरेंट्स को यही है कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं जी, उसमें केवल मात्र यही ध्यान रखें कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, बजाय कि उसको जो है प्रेशर करें कि नहीं तुम्हारी परसेंटेज इतनी आनी चाहिए, तुम्हारा इसमें एडमिशन होना चाहिए। ये इस तरह का जो दबाव बनाते हैं और उसमें उसका ध्यान नहीं रखा जाता है। अगर उसके बच्चे के दिमाग में यह है कि ये जो हम परीक्षा दे रहे हैं ये वही परीक्षा है जो हमने पहले दी है, कोई नई परीक्षा नहीं है, अगर वो उसको एज यूजुअल परीक्षा ही मान के चलता है तो कोई टेंशन की बात नहीं होता है। और अगर उसको पहली परीक्षा मानता है तो जो पीछे जो परीक्षाएं दी हैं
उसको भूल जाता है कि भाई मैं तो यही परीक्षा। जी रामेश्वर जी, सबसे इम्पोर्टेंट होता है पेरेंट्स को भी इसमें थोड़ी सी हेल्प जरूर करनी चाहिए बच्चों को। पुरुषोत्तम जी, एक सवाल ये बच्चे ने एंड में ये भी पूछा कि एक दिन पहले एग्जाम से क्या करना चाहिए कि स्ट्रेस ना हो, संक्षिप्त में आपसे सवाल जवाब। देखो एक तो क्या है कि बच्चे को धैर्य रखना चाहिए, धैर्य, आराम से परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, जितना पुराना पढ़ा है उस पर भरोसा रखना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि हाँ मैंने साल भर मेहनत किया। एक्चुअली में जो एक दिन पहले ऐसा महसूस होता है कि क्या होगा कैसा होगा, क्योंकि पढ़ाई है ना ये कभी दिखती तो है नहीं कि मैंने कितना पढ़ा। एग्जाम के समय हर एक विद्यार्थी की ऐसी स्थिति होती है, तो विद्यार्थी को धैर्य रखना चाहिए, उस परिस्थिति का सामना करने के लिए उसको हर स्थिति में तैयार रहना चाहिए कि भाई जो होगा अच्छा होगा। एक पॉजिटिव माइंडसेट, अपने लोगों के बीच में बैठे, एकांत में ना रहे, बच्चा ग्रुप में रहे, फैमिली के साथ रहे, पेरेंट्स के साथ रहे, पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि बिल्कुल माहौल मिले। अगर उसके मन में कोई स्ट्रेस भी हो तो वो तुरंत मम्मी पापा को बता दे। जी वाकई में पुरुषोत्तम जी बेहद जरूरी हो जाता है, और बच्चों को भी ये चीज समझने की जरूरत है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये आपको खुद लाना पड़ेगा, कंसंट्रेशन आपको खुद डेवलप यहाँ पर करनी पड़ेगी। और उम्मीद करते हैं कि हमारी ये छोटी सी कोशिश जो है थोड़ा बहुत भी अगर आपका स्ट्रेस कम कर पाई हो, तो अगर आपके कुछ भी सवाल हो और एग्जाम्स के इस मौसम में जो भी आपके सवाल हो, जिस तरह के दबाव आप महसूस कर रहे हो, क्योंकि कल पीएम मोदी खुद आप सभी के सामने आएंगे और सभी से बात वो करेंगे, तो जो कंटिन्यू आप फेसबुक और ट्विटर का जो एड्रेस देख रहे हैं उस पे आप हमें सवाल भेज सकते हैं। आपका सवाल हम सीधे पहुंचाने की कोशिश करेंगे माननीय प्रधानमंत्री के पास। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।